स्वागत है बुंदेली प्रकार न्यूज चैनल में। ये घटना जिला चिक्कू ब्लॉक मानिकपुर के बछला गांव में हुई है और धर्मराज का आरोप है कि मेरे घर में लगभग 4-5 लोग घुसकर मेरे बेटों को मारपीट किए और मेरे लड़की का अगले महीना शादी है तो मैं कुछ जेवरात बना के रखा था, तो जो मारने वाले आए थे और उनके जो बेटी का गहना था तो गेहूं की बोरी अड़ाकर और वहाँ की जो 1 तोला सोने की चैन थी और 1 तोला झुमक थे उसको ले गए हैं। जब मैं यह घटना में जब मैं नहीं था और मुझे सूचना मिली तो मैं जाकर रईपुरा थाना में रिपोर्ट लिखाए, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम भैया? मेरा नाम धनराज सिंह है। क्या घटना हुई? घटना मैम ये हुई है कि मैं तो कर भी चला गया था सुबह घरेलू कारबस, क्योंकि 22 तारीख को शादी है, 22 नवंबर को। तो जिनके बच्चों का गांव के एक राम बाबू है लड़का, उससे किसी बात को लेकर अपना आपसी वाद विवाद हुआ था। मैं चूँकि बाहर था, मुझे पता ही नहीं था किसी बात का। मैं वहाँ से जब करबिये में था लगभग, तो ये 7 बजे के लगभग जो है गांव के 4-5 लोग 6 लोग थे जो मेरे घर में घुस आए अचानक। भाई वहाँ इनका वाद विवाद हुआ, उसी बात को लेकर के ये लोग घर आकर के कि मतलब दंगा करेंगे, मारपीट करेंगे, इसी को लेकर ये घर आए। इनको तो ये पता नहीं था कि उनके पिताजी हैं कि नहीं है, क्या कैसे है। जब आए तो यहीं अपना गाली गलौज कर रहे थे बच्चों से। मेरी पत्नी भैंस का दूध उधर निकाल रही थी पीछे साइड घर के, तो वो तो उधर थी। इधर जब बच्चों ने का शोर सुनी तो भागी भागी वो आई। तो संयोग से मैम जहाँ मेरे बच्चे बैठे पढ़ रहे थे वहीं एक बोरी गेहूं की रखी थी, उसमें लगभग 20 से 25 किलो गेहूं था, छोटी बोरी थी। उसी में मेरी बच्ची की शादी थी, तो उसी में मेरी पत्नी के जो जेवर थे तो मैंने सुधार करवाने के लिए ले गए था। तो हम गाँव के लोग हैं, गाँव से बाहर रहते हैं डेरा में, तो सेब वगैरह हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं रहती है, तो उस पर रखते नहीं ऐसे सामान। हम लोग बोरियों में दबा करके ज़मीन में दबा करके रखते हैं। तो संयोग से उन्हें उपद्रवी ने बोरी को पटका होगा, तो उसमें से जो जेवर रखी थी वो बाहर बिखर गई होगी। तो उससे उन्होंने 1 तोला लगभग चैन थी सोने की और कान के कुंडल थे 1 तोले के लगभग, तो उसको लेकर के वो डिब्बियाँ वहाँ खाली पड़ी थी। जब मैं आया मौके पे और गेहूँ बिखरा पड़ा था, वो वहाँ से लेकर बाहर चले गए। ये स्थिति मौके पे घटना हुई है। क्या थाना में आप? हाँ, मैं जब आया तो वहाँ आने के बाद चूँकि घर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कुछ हो सके, क्योंकि हम लोग गांव से बाहर रहते हैं। तो जब मैं आया तो यहीं से 100 नंबर पर सहायता के लिए फ़ोन किया। इसके बाद प्रशासन आया मेरे घर, उन्होंने वीडियोग्राफी भी किया। इसके बाद जो है मैं 10 बजे के लगभग 10 से 10:15 बजे के बीच थाने पहुँचा और वहीं अपनी सूचना भी दर्ज कराया। सूचना दर्ज कराने के बाद अपने घर चला आया और आज तक हो गया मैम, अभी तक मेरे पास कोई सुध लेने नहीं आया कि आपके साथ क्या घटना हुई, क्या घटना नहीं। तो आपने नाम दर्ज? हाँ, मैंने नाम दर्ज, जिन लोगों का मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने नाम बताया है, क्योंकि मैं तो नहीं देखा हूँ, मैं था नहीं, तो उन्हीं के नाम मैंने नाम दर्ज कर नाम सहित किया है। शिव विशाल सिंह। क्या कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे सामने वाले रूम में। तो कितने बजे की घटना है? लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में घटना है। क्या हुआ था उस समय? मैम हम पढ़ रहे थे, उसी समय कुछ गांव के लोग जैसे कि लाला थे और कमलचंद्र और गुलाब और राम बदन और प्रतिभान, ये लोग आए जल्दी हमको, वहाँ पढ़ भी रहे थे, हमारा हाथ पकड़ के हमको घसीटे भी। सुबह थोड़ी एक लड़के से झिक हो गई थी, फिर उसके बाद मैम हमको घसीटे, हमारी एक कपड़े की बोरी रखी थी उसको उड़ेड़ दिया, सब खोज रहे थे। फिर हमारी गेहूं की बोरी रखी थी, उसमें कुछ जेवरात भी रखे थे पुराने, उसको उड़ेड़ दिया। और फिर ले कर जब हम मम्मी को बुलाए, मम्मी ये कोई घुस आए गांव के लोग, फिर जल्दी आए, तब तक ले चले गए और खूब हमको घसीटे भी हैं। हाँ, यहाँ मैम थोड़ी चोट आ गई है जब हम थोड़े गिर गए हैं। क्या नाम है? देवता क्या हुआ था?
मैं भाई दुहर रही बाहर गदेल पढ़ रहे हैं। अब मैं तो खेते में रहती, मुझे पता नहीं है कि का है। एक गदेल से कौन झगड़ा बा। गांव के आए हैं कमल चंद, लाला, राम बाबू, बदन और रति भान, गुलाब, इतने जने मिल के हैं मैं लड़की के जेवर ले गए। मैं क्या करती थी। क्या पहले से आपकी लड़ाई दुश्मनी थी क्या उनसे? हमसे कतो नहीं रही है दुश्मनी। अब गदयाल पता नहीं कि का कि मैं तो हार में रही, बांदर टीकी रही, मुझे पता ही नहीं रहा कुछ। तो लड़कन की लड़ाई में ऐसे आकर घर में आए लोग ऐसे की मारपीट और चोरी की? अरे बहुत जबरदस्त है गाँव में। आगे किस तरह की कार्यवाही मैम ये चाहता हूँ कि जो उन्होंने उदारता मेरे घर पर आके किया है, जो शासन द्वारा उचित कार्यवाही बनती हो वो किया जाए, और मेरा जो बच्ची का जेवर ले गए हैं उसको शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी के तहत जैसे भी हो उसको मेरा वापस कराने का कष्ट करे।